हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कंपनी अकाउंट्स में जो आपका सब्जेक्ट है बीबीए थर्ड सेमेस्टर का, उसमें प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश या फिर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। जब कोई पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वो कुछ स्टेप बाय प्रोसीजर्स को अडेप्ट करती है जो कंपनी के द्वारा कलेक्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं शेयर कैपिटल मनी फॉर द पब्लिक बाय इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आता है आपका इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। इसमें क्या हो गया, जब कोई पब्लिक कंपनी इंटेंट्स होती है इनविटेशन के रिगार्डिंग पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए अपने शेयर्स को, जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, उसको मस्ट इशू करना पड़ता है वो डॉक्यूमेंट जो कहलाता है आपका प्रॉस्पेक्टस। इसमें प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या डिस्क्रिप्शन होता है, ये डिस्क्राइब करता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस, कंपनी के बारे में, जो अट्रैक्ट करता है पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी में। ठीक है, इसमें कंटेंट्स होती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्या क्या इसमें मेंशन होगा, कंपनी का नाम, कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, और एड्रेसेस होते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के कंपनी के, नेम एंड एड्रेस होता है उसके डायरेक्टर्स का, अमाउंट होती है ऑथराइज कैपिटल की, ठीक है, और इशूड कैपिटल की, कंपनी का क्या प्राइस है शेयर्स का, और कंडीशन ऑफ इशू एक्सेट्रा, और नेम ऑफ शेड्यूल्ड बैंक या फिर अमाउंट जो अलोंग विद एप्लीकेशन होती है, डेट्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इश्यूज आर ऑल्सो मैंशनड इन प्रॉस्पेक्टस। मतलब ऑल ओवर सारी चीज़ें उसमें मैंशन होती हैं रिगार्डिंग कंपनी की इंफॉर्मेशन के, जो भी वो अपने शेयर होल्डर्स को जो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, जो शेयर खरीदेंगे, उनके रिगार्डिंग जो बहुत कंपलसरी होती है, वो सारा कुछ इसमें मेंशन होता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है, इसका सेकंड स्टेप है टू रिसीव एप्लीकेशन। रिसीव एप्लीकेशन में क्या है, जब प्रोस्पेक्टस को रीड कर लिया पब्लिक ने तो वो अप्लाई करती है शेयर्स के लिए, शेयर्स इन द कंपनी ऑन अ प्रिंटेड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो भी प्रिंटेड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा आपका प्रोस्पेक्टस में, उसके लिए उस पर तो एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो जाते हैं उस कंडीशन में जब ये अकम्पनीड बाय द एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी भी होगी साथ में, जो कि लेस देन नहीं होनी चाहिए, जितना भी आप शेयर प्राइस इशू कर रहे हैं उससे 25% से कम तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और 25% तो उसको बोल सकते हैं हम, द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन it is accompanied by the application money which should not be less than 25% of the issue price of each share। ठीक है, फिर आता है आपका the amount of application money must be deposited by the public in a scheduled bank। जो भी पैसा है डिपॉजिट होना चाहिए जो पब्लिक के द्वारा शेड्यूल बैंक में, और उससे एक एंड गेट अ रिसीप्ट फॉर द सेम। ठीक है, तो कंपनी कैन नॉट विड्रॉ दिस मनी फ्रॉम द बैंक टिल द प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। कंपनी जब तक विड्रॉ नहीं करती पैसा बैंक से, जब तक कि प्रोसीजर अलॉटमेंट का पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक। फिर आता है आपका टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, इसमें एक्सेप्टेंस हो गया कंपनी के द्वारा, जो भी ऑफर दिया है एप्लीकेंट्स ने टेकअप करने के लिए शेयर्स, जिसके रिगार्डिंग उसने एप्लीकेशन दिया है, अप्लाइड किया है, तो क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, आफ्टर द क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, जो बैंक है वो सेंड कर दिए सारी एप्लीकेशंस कंपनी को, बट द कंपनी कैन नॉट गो फॉर अलॉटमेंट अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। कंपनी जब तक नहीं जाती अलॉटमेंट के लिए जब तक कि उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हो जाता। ठीक है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है आपका मिनिमम अमाउंट कैपिटल का जो सब्सक्राइब्ड होता है पब्लिक के द्वारा बिफोर अ कंपनी कैन प्रोसीड विद अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल का
लेस देन नहीं होना चाहिए 90% ऑफ द इशू अमाउंट अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस 2000। ठीक है। इफ़ दिस कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करेगी, आपका फोर्थ विथ रिफंड कर देगी आपका एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो भी उसने रिसीव किया है। अगर डिले होता है अकर्स करने में इस तरीके की चीज़ें तो 15 दिन का फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, तो कंपनी लाइबल होगी पे करने के लिए वो अमाउंट कितने इंटरेस्ट पे, एट द रेट 15% पर एनम। ठीक है। अगर द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज डिसाइडेड बाय, जो भी अलॉटमेंट का डिसीजन है वो किसके द्वारा डिसाइड होता है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, इन द कंसल्टेशन विद द स्टॉक एक्सचेंज। और इसके रिजल्ट में क्या निकल कर आते हैं, कुछ कोर्सेज निकल कर आते हैं एक्शन के। 3 कंडीशंस होती हैं इसमें। अगर एप्लीकेशन रिजेक्टेड फुली, जिसमें लेटर्स ऑफ रिग्रेट होता है अलॉन्ग विथ रिफंड ऑर्डर्स आर सेंट, पब्लिक को दिए जाते हैं। फिर दूसरी आती है इफ़ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड फुली, इसमें क्या है, लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट आर सेंट। फिर आता है थर्ड इफ़ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड पार्शियली, जब एप्लीकेशन पार्शियली एक्सेप्ट होता है जिसमें लेटर ऑफ अलॉटमेंट होता है किसके साथ में, आपके रिफंड ऑर्डर के साथ में, इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी नॉट एडजस्ट टूवर्ड्स अदर सम ड्यू ऑन शेयर्स आर सेंट। ठीक है। तो ये आ गया आपका ये थर्ड वाला स्टेप, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है। अब आता है टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स। इसमें क्या है, आपका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट कंपनी कॉल कर रही है मनी के लिए सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स में जो रिक्वायर्ड होती है। तो आफ्टर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट्स देन द कंपनी कॉल्स मनी इन सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स से subsequent installment as and when required. Company can also demand the whole amount in one installment. कंपनी डिमांड कर सकती है होल अमाउंट को एक ही इंस्टॉलमेंट में, जो एप्लीकेशन से ऑन एप्लीकेशन इटसेल्फ। लेकिन इन इवेंट ऑफ शेयर्स नॉट बीइंग फुली कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, जो अनपेड अमाउंट होगी वो मे बी कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स इन वन और मोर इंस्टॉलमेंट। तो ईच फर्स्ट ईच इंस्टॉलमेंट इज नेम्ड एज, जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी उसको नाम दिया जाएगा फर्स्ट कॉल, फिर दूसरी होगी उसकी सेकंड कॉल एंड सो ऑन। तो जो फाइनल वर्ड है वो एडिड होता है आपकी लास्ट कॉल में। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इन द केस द सेकंड कॉल इज द लास्ट वन, मतलब 2 ही आपकी कॉल है, तो फर्स्ट है सेकंड है, तो फर्स्ट को बोलेंगे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल को बोलेंगे सेकंड कॉल या फिर फाइनल कॉल। ठीक है। तो सेकंड कॉल को टर्म किया जा सकता है सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये पॉसिबल है कि होल बैलेंस आफ्टर अलॉटमेंट मे बी कलेक्टेड इन वन कॉल ओनली। तो इस केस में क्या है, फर्स्ट कॉल इटसेल्फ शैल बी टर्म्ड एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिक जो है, जो मतलब इशू हो रहा है सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ही हो जाए, फर्स्ट ही कॉल में वो सारा कुछ दे दे, तो मतलब अलॉट कर दे शेयर को, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई। तो ये मेंशन होता है कि कॉल्स आर, जितने भी कॉल्स हैं वो मेड होती हैं एज पर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अगर इफ इट इज साइलेंट, प्रोविजंस ऑफ टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट विल हैव टू बी फॉलोड। हमें क्या फॉलो करना होगा, टेबल एफ का साइलेंट प्रोविजंस कंपनीज एक्ट का। ठीक है, इस कंडीशन में। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर में क्या था आपका, जितना भी प्रोसीजर था फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश या फिर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ये जब होता है जब पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड होती है और उसको इस तरीके के स्टेप बाय प्रोसीजर को अडेप्ट करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। कलेक्ट करने के लिए शेयर कैपिटल क्या हो गई, मनी हो गई, जो वो कलेक्ट करती है पब्लिक से, किसके द्वारा, जब वो इशू करती है अपने शेयर्स को। ठीक है, तो एक बारी मैं और आपको रिकॉल करवा देती हूँ। इसमें टोटल आपके 4 स्टेप्स हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल के। फर्स्ट में आता है आपका इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस में रिलेटेड टू
कंपनी के बारे में सारी कुछ जानकारी मेंशन होती है कि कंपनी का फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है, कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, कहाँ रजिस्टर्ड उसका ऑफिस है, क्या नाम है, क्या एड्रेस है, ऑल इंफॉर्मेशन which is essential is mentioned in this kind of prospectus which is issued by a public company to public। ठीक है, इसमें आपका शेड्यूल बैंक का भी नाम है जिसमें आप एप्लीकेशन मनी दोगे। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप आता है टू रिसीव एप्लीकेशन। इसमें क्या है, आप जो पैसा है वो एक बैंक में दोगे, शेड्यूल्ड बैंक में। कंपनी जब तक उस पैसे को नहीं करेगी, जब तक रिसीव नहीं करेगी, जब तक वो आपको अलॉट नहीं कर देती शेयर्स। ठीक है, फिर इसमें फिर उसकी आपको एक स्लिप भी मिलती है, और जो आपका एप्लीकेशन मनी है वो 25% से कम नहीं होना चाहिए जो शेयर का इशू प्राइस है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसमें अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है, उसका भी 3 कंडीशन में है। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है फुली तो लेटर ऑफ रिग्रेट भी आता है साथ में रिफंड के साथ। फिर एप्लीकेशन एक्सेप्टेड फुली, इसमें लेटर ऑफ अलॉटमेंट सेंड किया जाता है कंपनी के द्वारा। फिर आता है इफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड पार्शियली, तो उसमें आपका रिफंड का पैसा तो आएगा ही आएगा साथ में, और जितना वो आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी है जो एडजस्ट नहीं हो पा रही वो आता है, वो सेंड कर दिया जाता है साथ में। जितना वो आपको दे रहे हैं उतना भी लेटर के साथ आता है कि कितना वो आपको दे रहे हैं, जो जिसको बोलते हैं हम प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो होप सो स्टूडेंट आपको इस लेक्चर में ये प्रोसीजर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जनरल एंट्रीज पे इशू ऑफ शेयर्स में, और छोटा सा ओवरव्यू लेंगे एक इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के डिफरेंस पे। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।